हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साथियों, हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमको उसमें अपना पूरा ईमानदारी के साथ 100% देना चाहिए ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए और निश्चित ही उसमें उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, आज हमारा परिवार 1K प्लस यानी 1000 से बड़ा हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय आप सभी को जाता है कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया, साथ दिया हम लोगों का कि आज मात्र 13 दिनों में 12 से 13 दिनों में ही हम लोग इतने बड़े परिवार का हिस्सा हैं। यह सिर्फ मुमकिन हुआ है तो आप लोगों की वजह से हुआ है। तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही हम लोगों के साथ बने रहिए और अपने अन्य साथियों को भी जोड़िए जो अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको भी बताइए, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके आइए ताकि हमारा परिवार और भी बड़ा हो सके। साथियों, इसका सेलिब्रेशन हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। कल या परसों में इसका हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे बहुत ही धूमधाम से। आइए आज की टॉपिक देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पढ़ लेने के बाद पृथ्वी का ऊपर का भाग खत्म हो जाएगा। अब पृथ्वी के अंदर मंडल से प्रश्नों को देखेंगे, हम लोग मंडल को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस आधार पर बांटा गया है, तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे। देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला कौन सा आधार है कि अभिनव मत के आधार पर। अभिनव मत के आधार पर मान लीजिए ये पृथ्वी है, नहीं बना गोल, कोई बात नहीं। मान लीजिए यह पृथ्वी है, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग, 2 भाग। इसको क्या कहते हैं? इसको देखिएगा क्या कहते हैं, ये होता है क्रस्ट। इसको ये पूरा क्रस्ट होता है, भूपर्पटी। और ये क्या कहते हैं, इसको मेंटल। और इसको क्या कहते हैं, ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं क्रोड। ठीक, 3 आधार पर। अब इसका ये तो ऐसे पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इसका एक टुकड़ा काट लेते हैं, यहीं से एक टुकड़ा काट लेते हैं ये। तो अब देखिएगा, इसका हमने एक टुकड़ा काट लिया, वही टुकड़ा यहां ला दिए। इसको हमने क्या बताया, क्रस्ट। इसको क्या बताया, मेंटल। और इसको क्या बताया, कोर। ये तो हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी कितनी है। तो लंबाई के आधार पर देखेंगे, ये भूपर्पटी जो है इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग लंबाई है। जैसे जहाँ पे महासागर है, जहाँ पे स्थल है, तो इसकी लंबाई अलग अलग मापी गई है, मोटाई। जैसे मान लीजिए कि यह है, यहाँ पे महासागर है, तो महासागर वाले हिस्से पे भूपर्पटी की जो लंबाई है वहां पे लगभग 5 किलोमीटर माना गया है, 5 किलोमीटर। यहीं स्थल पे भूपर्पटी की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर। कितना? जहां महासागर है वहां पे 5 किलोमीटर और जहां पे स्थल है, जमीन है, भूपर्पटी, वहां पे 30 किलोमीटर।
और इसके साथ साथ देखिएगा यह सबसे ऊपरी भाग है। हालांकि इसको प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत कम देखा गया है, जहां तक इसकी खुदाई हो पाए खनन और वेधन क्षमता के आधार पर इसको बहुत कम देखा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह इतना ही है। ठीक, देखिएगा इसकी जैसे जैसे गहराई में जाते हैं इसका तापमान बढ़ता जाता है। किस बेस पे बढ़ता है? जैसे कि 8 किलोमीटर तक 32 मीटर पर, प्रत्येक 32 मीटर पर अंदर जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? प्रत्येक 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। और वहीं 100 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पे यह कितना बढ़ जाता है? तो 12 डिग्री सेल्सियस। और वहीं 300 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर यह कितना बढ़ जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये तो हो गया कि अभिनव मत के आधार पर ये पृथ्वी को किस बेस पे बांटा गया है, कि मतलब भूपर्पटी है, यह क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। अब वहीं देखिएगा ये एक भाग हो गया। अब रासायनिक दृष्टि के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? यही पृथ्वी है और इसी का फिर से एक टुकड़ा उठा लेते हैं और इसको देखते हैं कि रासायनिक दृष्टि के आधार पर इसको कैसे कैसे बांटा गया है। तो यही पृथ्वी का एक टुकड़ा है। अब देखिएगा इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या रासायनिक चीजें पाई जाती हैं? तो यह क्रस्ट है, यह मेंटल है और यह कोर है, जिसको क्रोड कहते हैं, भूपर्पटी। अब इसमें क्या पाया जाता है? सियाल। सियाल का मतलब क्या हुआ? सियार नहीं भाई, सियाल लिखा है। सियाल का मतलब सिलिका, कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब हम पढ़ रहे हैं सियाल तो उनको सुनाई दे रहा सियार। सियार कहां से यहां पे पाया जाएगा? हद करते हैं आप भी। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता इस क्रस्ट में पाई जाती है। वही मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा। सीमा लड़की नहीं, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम है। ये सिलिका, तो आप लोग समझे कि मतलब कि यहां कहां बीच में पृथ्वी के अंदर कहां से सीमा पाई जाती है, लड़की पाई जाती है? लड़की नहीं है ये। मैग्नीशियम। ऊपर वाले क्रस्ट में क्या पाया जाता है? सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। नीचे मेंटल में क्या पाया जाता है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और इसमें क्या पाया जाता है? कहते हैं नीफे। नीफे, नीफे का मतलब क्या हुआ? निकिल और लोहा। निकिल और लोहा, इसकी अधिकता इसमें पाई जाती है। ये तो हो गया कि यह रासायनिक दृष्टि के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। हम लोगों ने अभिनव मत के आधार पर देख लिया कि पृथ्वी को कैसे कैसे बांटा गया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि रासायनिक दृष्टि के आधार पर कि इसको कैसे कैसे बांटा गया है। अब एक बचता है भूकंप लहरों के आधार पर कि पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है।
अब आइए चलते हैं, वो भी देख लेते हैं कि भूकंप लहरों के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिएगा देखिएगा, भूकंप लहरों के आधार पर यही पृथ्वी का टुकड़ा हम इधर भी ले लेते हैं। देखिए ये एक टुकड़ा है पृथ्वी का। अब यहां तो है भूपर्पटी, यहां तो है भूपर्पटी का महज ये पूरे में लगभग 1% है। भूपर्पटी का भाग बहुत ही कम है, देखे होंगे 30 से 32-35 किलोमीटर यही भूपर्पटी आता है। और यहाँ हम लोगों ने क्रस्ट और मेंटल कोर पढ़ा था, तो इसमें ये दो भाग होता है, जैसे ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, और इसमें तो क्रस्ट ही होता है। तो इसका ये भूपर्पटी है। क्या है? भूपर्पटी। अब भूपर्पटी के नीचे कौन सा लेयर आता है? तो लिथोस्फीयर आता है। ये कौन सा है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भूपर्पटी के नीचे कौन सा स्फीयर पाया जाता है? लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर। तो क्या हो जाता है आंसर? लिथोस्फीयर। अब देखिएगा, अब दूसरा क्या? लिथोस्फीयर ये किस पे तैर रहा है? तो यह है पायरोस्फीयर पे। पायरोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे क्या है? पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर के नीचे अब देख लीजिएगा कि यह क्या है? बैरोस्फीयर। बैरोस्फीयर। आप लोग तो बस इतना कमेंट करके बता दीजिए कि मतलब पृथ्वी का घनत्व तो कितना है। कमेंट में जल्दी लिख के बताइए कि पृथ्वी का घनत्व तो कितना है। अब इसमें हम लोगों ने देख लिया। अब यहां तक ये जो भूपर्पटी और लिथोस्फीयर है ये 100 से 200 किलोमीटर तक है। लिथोस्फीयर कितना? मेंटल का कुछ भाग, मेंटल का ऊपरी भाग और भूपर्पटी का निचला भाग, ये दोनों मिल करके बना है 100 से 200 किलोमीटर तक। और इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है 100 से 200 किलोमीटर तक। ग्रेनाइट का ही भाग है, सिलिका और एल्यूमिनियम। अब इसमें देखिएगा पायरोस्फीयर में, पायरोस्फीयर ये 100 से 2880 किलोमीटर, 100 से 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। इसमें क्या पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टान क्या पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। ऊपर क्या पाया जाता था? 100 से 200 किलोमीटर तक ग्रेनाइट पाया जा रहा था। और पायरोस्फीयर में 100 से 2880 किलोमीटर तक क्या पाया जा रहा था? बेसाल्ट चट्टान पाया जा रहा था। अब 2800 से नीचे पृथ्वी के केंद्र तक, यानी यहां तक 2800 जहां आए यहां आए, तो यहां से नीचे पृथ्वी के केंद्र तक यह जितना है, यह इसका घनत्व जो जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे आते जाते हैं ना, हमारा घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व से क्या समझते हैं आप लोग? पता है? 2880 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक घनत्व मतलब समझते हैं? मान लीजिए कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 है। 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा डिबिया लीजिए, जो क्यूब होता है उसको 1 सेंटीमीटर का लीजिए और यहीं से मिट्टी खोद के और उसी को पूरा दबा के भर दीजिए। और उसको दबा के जब पूरा भर देंगे तो जब उसको मिट्टी को निकाल कर के उसको तौलेंगे तो 5.5 ये
5.5 ग्राम आता है, वही कहलाता है घनत्व। ठीक है, आप कभी ट्राई कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, उसमें ले लीजिए और मिट्टी को खूब भर दीजिए दबा दबा के, और उसको जब तौलेंगे तो 5.5 ग्राम उस मिट्टी का वजन आता है, वही है घनत्व, जो हर जगह अलग अलग पाया। जैसे इसमें क्या है, इसमें लगभग 3.5 पाया जाता है, जो औसत होता है 3.5 पाया। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर चलते जाते हैं हमारा घनत्व बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे औसत घनत्व 3.5 पाया जाता है। और यहाँ केंद्र तक आते आते 8 से 11 औसत घनत्व पाया जाता है, इनके बीच में ही रहता है। तो साथियों, ये तो था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने आधारों पर बांटा गया है और कैसे कैसे इसका विभाजन किया गया है। हम लोगों ने 3 आधारों पर देखा, अभिनव मत के आधार पर, रासायनिक दृष्टि के आधार पर और भूकंपीय लहरों के आधार पर, कि कैसे कैसे इसको बांटा गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पूरा जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बाकी दोस्तों को भी बताइए कि हम लोगों के साथ जुड़े और यह परिवार और भी बड़ा हो। हम आपसे यही आशा करते हैं कि मतलब आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने 5 ग्रुप में भी भेजे, 5 अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक वीडियो को भेजता है, तो समझ लीजिए कि बहुत लोगों के पास यह वीडियो चला गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए कि मतलब वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक, और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन में, यहीं जो एरो लगा हुआ है, यहीं डिस्क्रिप्शन में वो पूरा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का और ये फेसबुक का ये पेज का लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तो परिवार का हिस्सा बन जाए, अब तो यह परिवार लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर तो जरूर किया कीजिए, अपने साथियों को बताइए। ठीक है, तो इसके साथ अब हम लोगों ने पृथ्वी तो पूरा भाग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्थल मंडल की चर्चा करेंगे कि मंडल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा परिवार मतलब दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।